देखिए, अपन बात करते हैं जो आरपीएससी के द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जो भी अब आगे एग्जाम्स होंगे उनमें जो पहले से 4 ऑप्शन मिलते थे स्टूडेंट को यानी ओएमआर शीट में, अब लेकिन मिलेंगे 5 ऑप्शन। तो ये जो 5वां ऑप्शन दिया जा रहा है, जो ई वाला ऑप्शन दिया जाएगा, ये क्या है, एक किस प्रकार से भरा जाएगा उसकी करते हैं अपन बात। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं आरएस प्रीलिम्स का पेपर लेते हैं। आरएस प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें देखिए जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं 1 2 3 इस प्रकार से, यानी 4 क्वेश्चन की बात करते हैं। शुरुआती जो 4 क्वेश्चन है उनमें अपने को मिलता है जैसे ए वाला एनी ऑप्शन मिलता है, बी ऑप्शन मिलता है, सी ऑप्शन मिलता है और डी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अपने को इसके जो फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो अपने को सी वाला बोला ब्लैक करना होता था अब तक ये जो प्रोसेस थी। जैसे मान लो अपने को दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यानी बी वाला, तो ये जो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर काला कर देते हैं। ठीक है, जैसे जो तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ रहा है अपने को, भाई जो डी वाला आंसर सही है। तो ये जो अपने अब तक जो प्रोसेस अपना रहे थे, लेकिन अगर मान लो आपको चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन यानी जो चौथे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा। अब चौथा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो अब तक तो ये कर देते कि चौथे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो, अपन यहाँ पे ओएमआर शीट में कुछ भी नहीं करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अब अनाउंसमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग किया गया है कि आपको जो नहीं आ रहा है उसका यानी ई ऑप्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ई वाले ऑप्शन को काला करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई क्या बात है। तो ये जो ई वाला ऑप्शन रखा जाएगा वो उस क्वेश्चन के लिए रखा जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नॉट अटेम्प्ट वाला जो ऑप्शन रखा जाएगा ई का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात ये आती है कि आपको जैसे आपके सामने 150 क्वेश्चन है एक पेपर में। एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, जो कोई एग्जाम्स में 100 क्वेश्चन भी आते हैं, कोई में 120 भी आते हैं, लेकिन अपन एग्जाम्पल की दृष्टि से आरएस प्रीलिम्स का पेपर लेके देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आरएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन का देखिए आरपीएससी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि अगर कोई भी पेपर है और उसके अगर आप 10% गोले अगर खाली छोड़ते हो तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। ठीक है, और 10% से भी कम छोड़ते हो खाली तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। जिस प्रकार से यानी आरएस प्रीलिम्स वाले जो पेपर में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर मान लो अब जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आरएस प्रीलिम्स में, तो 150 का जो 10% कितना हो गया 15%, यानी 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगर आप 10 गोले खाली छोड़ देते हो, अगर आपको नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं फिर भी आप 10 गोले खाली छोड़ देते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होकर रह जाएगी। ठीक है, अगर आप 12 गोले खाली छोड़ते हो तो भी नेगेटिव मार्किंग होकर रह जाएगी 1/3। 14 गोले खाली छोड़ देते हो तो भी आपको जो नेगेटिव मार्किंग हो गया रह जाएगी। लेकिन आप 15 गोले खाली छोड़ देते हो, ठीक है, आरएस प्रीलिम्स के पेपर में अगर आप 15 गोले खाली छोड़ देते हो यानी कि 150 क्वेश्चन का 10% जो यानी गोले खाली छोड़ दिए का मतलब है कि 15 क्वेश्चन या 15 गोले खाली छोड़ दिया। तो 15 गोले खाली छोड़ दिए या 10% गोले खाली छोड़ दिए तो इसका मतलब ये होगा आरपीएससी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है बाकायदा कि स्टूडेंट अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसकी ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा इस बात को। अगर आप कोई भी पेपर हो उसका 10% गोले खाली अगर छोड़ देते हो तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। 10% से नीचे गोले अगर आप खाली छोड़ते हो तो आपकी 1/3 जो भी नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोसेस होता है हर पेपर का अलग अलग हो, जैसे मान लो तो उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन 10% खाली छोड़ते ही आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, आपकी ओएमआर शीट यानी जो चेक नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये जो टाइम भी। अब आप 150 क्वेश्चन में से मान लो 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। अब आपके बच्चे कितने 40 आपको नहीं आ रहे हैं तो 40 गोले आपको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 40 गोले आपको ई वाले बढ़ने पड़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा मिलना चाहिए या आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है 40 गोले बढ़ने में। ठीक है, तो 40 गोले भरने के लिए या एग्जाम्पल बता रहा हूँ 40, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट 130 क्वेश्चन सही कर लिए हैं भाई, उसको 130 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके बच रहे हैं 20 गोले।
तो 20 भरना पड़ेगा। लेकिन अब इसके लिए आरपीएससी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, लिखित में दिया गया है कि उनको 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपको आरएस प्रीलिम्स का पेपर में 150 क्वेश्चन मिलते हैं और उनको करना होता है 3 घंटे में, तो अब आपको मिलेंगे 3 घंटे और 5 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात है इनकी जो फेलियर व्यवस्था पर, ठीक है। तो आरपीएससी ने भी मान तो लिया है, गवर्नमेंट ने भी मान तो लिया है कि ये जो अंदर से कारस्तानी हो रही है ये गलत है और हो रही है, इनका ये मानना भी बड़ी बात है। देखिए इतनी बड़ी संस्था है आरपीएससी और इनकी जो फेलियर व्यवस्था को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रकार से कलंक हो सकता है भाई इतनी बड़ी संस्था पर, ठीक है। इनका जो मानना है कि जो ये गोला भरवाया जा रहा है, इसलिए भरवाया जा रहा है कि जो असामाजिक तत्व रहते हैं, जो ये अव्यवस्था करते हैं, पैसे लेके और अंदर से ओएमआर शीट को भर देते हैं। जैसे मान लो आप 110 क्वेश्चन करते हो, 40 गोले आप खाली छोड़कर आ गए, आप व्यवस्था करके अंदर तक पैसे पहुंचा देते हो और उन 40 गोलों को उनके द्वारा सही भर दिया जाता है। तो अंदर वाले जो हाई कमान के जो कैंडिडेट होते हैं, जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके द्वारा मान लो उन 40 गोलों को भर दिया जाता है, तो आप यानी कट ऑफ के जो फाइनल मेरिट में आ सकते हो। तो इनका ऐसा मानना है, ये एक्सेप्ट कर लिए इस बात को। तो आप ये भी सोच सकते हो कि इतनी बड़ी संस्था इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि भाई इसी के सदस्य, इसी के मेंबर इस प्रकार की गलती कर रहे हैं अंदर से, ठीक है, पैसों के लालच में। तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस गलत व्यवस्था को रोकने के लिए कुछ तो कदम उठाया गया है, ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। और गलत कितना हो सकता है, अच्छा कितना हो सकता है, तो अब इसके तो रिजल्ट आगे ही मिल पाएंगे या आगे ही देखने को अपने को मिल सकता है भाई ये सही साबित हुआ है या गलत साबित हुआ है। अब देखिए आप ये भी सोच सकते हो कि जो आदमी पैसे देके गोले भरवा सकता है तो वो आदमी एग्जाम सेंटर पे भी व्यवस्था कर सकता है इस प्रकार की, ठीक है। लेकिन अपन इस मामले में ज्यादा तो बात क्या ही करें, देखिए अपन हाई कमान नहीं है, अपन सर्वेसर्वा नहीं है इस मामले में, अपन ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है इस मामले में बात करने के लिए। लेकिन फिर भी अपन मान सकते हैं कि जो बंदा पैसा दे रहा है ओएमआर शीट भरवाने के लिए, तो और भी कुछ उपाय निकाल सकता है, ठीक है। भाई चोरों के ताले थोड़ी न होते, अपने जो कहावत चलती है भाई चोरों के ताले नहीं होते, या चोरों के लिए ताले कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो इस प्रकार की जो गलत कामों से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो पैसे तो और कई किसी क्षेत्र में भी दे सकता है। जैसे एग्जाम सेंटर पे भी जो परीक्षक होता है उसको भी भाई जो खरीद सकता है, ठीक है। तो ये अलग बात है। अब इससे कितना क्या रुकता है, जो एक गलत व्यवस्था है वह रुकती है तो अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट भाई जो कंफ्यूजन में थे कि यार ये जो 5वां गोला क्या है, इसको किस प्रकार से भरा जाएगा, भाई जो गलत क्या है सही क्या है, इसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो भाई जो लिखित में इन्होंने दिया है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा और अगर कोई भी 10% जो गोले खाली छोड़ता है तो वो अयोग्य माना जाएगा और 10% से नीचे अगर गोले खाली छोड़ता है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग करके उसको योग्य तो माना जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको मुझे आशा है कि भाई आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो आप देखिए अलग अलग जगह पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, लेकिन इससे रिलेटेड जो बात थी ये इतनी ही थी। अब कोई क्या फैक्ट बताए, कोई क्या फैक्ट बताए, आप कंफ्यूजन में मत होना, कंफ्यूज भी मत रहना, ठीक है। जो भी बेसिक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू।